हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गाइस देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। ठीक है, इससे प्रीवियस के वीडियोज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तमाम तरह के क्वेश्चंस को देख लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सभी कंसेप्ट्स को सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखे हैं कि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग सूत्रधाराचार्य फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर अदर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक होता है उससे कैसे सॉल्व करते हैं, ये तमाम तरह का चीज़, या फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम, तो उसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप उन वीडियोज को एक बार देख के रिकैप कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको चैनल पे आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियो का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम अभी आपको दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, जिससे बच्चे जो है ना वो अक्सर घबराते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाने के बाद उनको अक्सर डिफिकल्टीज होती है, यार कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, क्या टेक्निक होगा वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आ गया तो मतलब लगता है यार अब क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनेगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं लगता कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला बात तो ये जानना होता है कि जो दिया गया वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक का है, ये चीज़ पता करने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बार ये चीज़ पता हो गया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो फिर ये आना चाहिए कि उस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर आपके पास एक नॉर्मल, जैसे लाइक एग्जांपल के लिए देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो ax x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तब तो आप आराम से बोलोगे ना कि हाँ भैया इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट इसका अल्फा होगा और एक रूट इसका बीटा होगा। और अल्फा के लिए हम लोग बोलेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू बोलेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा के लिए हम लोग बोलेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा बात हो गया कि अल्फा बीटा हम लोग दो रूट्स होंगे इसके तो निकाल लेंगे। तो लेकिन अगर ये इक्वेशन भी मिले आपको तब ना, तो सबसे पहला तो बात होता है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गया, क्वाड्रेटिक अगर आपने बना लिया, तो फिर आपको सॉल्व करने तो आता ही है, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो वही सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ होता है, क्या की पॉइंट्स है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो मैंने उनको लिस्ट किया, तो मुझे 4 पॉइंट्स लगे जिनको मैं चाहता हूं कि वो चारों पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है अपना कि क्वेश्चन का एनालिसिस। अगर आपके पास क्वेश्चन का एनालिसिस है, इफ यू हैव अ गुड एनालिसिस ऑफ एनी क्वेश्चन, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आप एनालिसिस कर लेते हो कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपको डिमांड पता है, तो आपको ये पता होगा कि उस डिमांड को फुलफिल कैसे करना है। सपोज करो कि क्वेश्चन आपसे कुछ डिमांड कर रहा है कि भाई तुम इस तरीके से मुझे सॉल्व करो। तरीका तो बाद में खोजना पड़ेगा आपको। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ये सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो आपको डिमांड पता चल गया। फिर आप अपने माइंड से कहोगे कि तुमने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई राइट पाथ बताओ जिसके तहत मैं इसके डिमांड को फुलफिल कर सकूं। तो वो पाथ जब आप ढूंढने जाओगे तो वो पाथ ढूंढने का एक अलग प्रोसेस होगा। तो एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, तो पहला तो हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन का एनालिसिस। दूसरा आता है कि जब आपने एक बार एनालिसिस कर लिया दिए गए क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को, तो फिर उसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना। अब ये वेरिएबल फॉर्म में लिखना क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं तत्काल। सपोज करो आपके पास 5 रुपया है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि उस 5 रुपये को दो आदमी में बांटना है। एक आदमी को आप 3 रुपया दे दो, तो दूसरे को कितना दोगे? तो आप बोलोगे कि दूसरे को हम जितना देना है उसके लिए आप बोलोगे कि चलो 5 में से 3 को घटा लिए तो 2 रुपया, तो आप बोलोगे एक को 3 रुपया दिए, एक को 2 रुपया दिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं कहा कि आपके पास 5 रुपया है और आपको 2 आदमी को देना है, तो आप बोलोगे कि चलो एक को हम मान लेते हैं, एक को अगर मान लेते हैं कि 3 रुपया दिए, तो आप बोलोगे कि दूसरे को वैसे नहीं बोल के, दूसरे को आप ये ना बोलो कि 5 में से 3 घटाएं, आप ऐसे बोलो कि चलो एक को 3 दे दिए तो दूसरे को मान लेते हैं कि x रुपया दिए, मान लेते हैं कि x रुपया दिए। तो वो x रुपया इक्वल्स टू क्या होगा कि x कैसे निकलेगा? वो एक वेरिएबल है ना, आपको उसका वैल्यू नहीं पता है ना, वो वैल्यू निकालने के लिए आप 5 - 3 कर रहे थे। तो आप, अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था इसलिए आपको x मानना अच्छा नहीं लग रहा, आप सीधे बोलो कि चलो 5 में से 3 घटा के 2 हो गया। ठीक है, लेकिन जब वही कुछ बड़ा फॉर्म का ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको ऐसा वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, बिना एज्यूम किए आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अगर एक बार आपको डिमांड पता चल गया क्वेश्चन का, उसके बाद आपको उसको वेरिएबल फॉर्म में लिखने आना चाहिए। ठीक है,
एक बार आपने वेरिएबल फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद हमको ये टेक्निक पता होना चाहिए कि उस दिए गए वेरिएबल फॉर्म को नॉर्मल क्वाड्रेटिक में कैसे बदले। एक बार आपको वेरिएबल पता चल गया ना, फिर आपको उसको क्वाड्रेटिक में बदलने आना चाहिए। अगर एक बार क्वाड्रेटिक में बदल दिया आपने, तब तो कोई कहानी ही खत्म है, तो नॉर्मल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके दो टेक्निक होते हैं, आइदर आप ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, आइदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक, ठीक है। या तो ये अपना लो आप, या फिर मैं कहता हूं आप ये अपना लो, ये श्रीधराचार्य अपना लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना लो, जिसको मैंने ऐसे अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो टेक्निक है आपके पास, आपको जो प्रेफरेबल लगे वो टेक्निक आप अपना के सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसको सीखना है, तो सीखने के लिए तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे नॉर्मल वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे बदलते हैं, फिर सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चुना है आपके लिए, वो डिस्प्ले हो रहा है अभी आपके सामने, कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। तो क्वेश्चन का एनालिसिस समझो कि क्या कह रहा है कि एक नंबर है, क्वेश्चन का एनालिसिस ध्यान से देखना है। एक नंबर है आपके पास और उसका रेसिप्रोकल है, और उन दोनों का क्या है, सम, और वो कितना है, 10/3। तो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, तो नंबर क्या है हमको नहीं पता है ना, तो लेट्स एज्यूम द नंबर बी एक्स। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो गाइज एज्यूम कर लो कि अपना नंबर x है, लेट द नंबर बी x। मैंने नंबर x मान लिया, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, अपने नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा गाइज 1/x। अब क्वेश्चन जो बोला है, एक बार हमने एनालिसिस करके ये पता कर लिया कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम कितना है, 10/3। पहला पॉइंट अपना था क्वेश्चन का एनालिसिस। दूसरा था कि राइटिंग इट इनटू वेरिएबल फॉर्म। हमने वेरिएबल फॉर्म में लिख लिया, एनालिसिस को वेरिएबल फॉर्म में लिख लिया हमने। ये देखो, ये क्या है, वेरिएबल फॉर्म। अगर आप इसको, मैंने सिखा रहा हूं, मेरा प्राइम टारगेट आपको सिखाना कि हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक कैसे बिल्ड करते हैं। तो वेरिएबल फॉर्म। अब अगला हमारा टारगेट है कि इस वेरिएबल फॉर्म को क्वाड्रेटिक में बदलना। तो दिए गए एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो चीज दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x प्लस 1/x किसके बराबर है, 10/3 के बराबर है। दिस इंप्लाइज, अब क्वाड्रेटिक में देखो कैसे बदलेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10/3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x। इसको आप और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आने के बाद आपके पास दो टेक्निक, मैं बार बार बोलता हूं, दो टेक्निक, या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या फिर श्रीधराचार्य। आपको जो प्रेफरेबल लगता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं जनरली प्रेफर करता हूं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वेश्चन को बनाना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे -9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप जब फर्दर फैक्टराइज करोगे तो ये हो गया 3x, ये हो गया x माइनस 3, यहां से अभी x माइनस 3, यहां से -1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि ये x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज आप इजिली बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/3। यही दो जो है नंबर है आपके पास। अब आप देखो, जो आपको आंसर मिला वो क्या है, या तो 3 में आप उसका रेसिप्रोकल 1/3 जोड़ो तो भी आपको 10/3 मिलेगा, या अगर नंबर 1/3 होता है तो उसका रेसिप्रोकल में उसके रेसिप्रोकल 3 को जोड़ोगे उसमें तो भी आपको 10/3 मिलेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि x 3 है या 1/3 या कुछ भी हो सकता है, 3 आइदर 3 और 1/3, तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। So if the number is 3, then its reciprocal is 1/3, and whole the summation of 3 and 1/3 becomes 10/3. If the number is 1/3, then its reciprocal is 3, and the summation of 1/3 plus 3 is 10/3. So in this way we can calculate our answer. The first step is analyzing the question. Second, writing it into variable form. Third, converting the variable form into quadratic. And fourth one, solving quadratic. यही इतना सिंपल सा टेक्निक था। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74। क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास ये 12 है,
इस 12 को दो टुकड़ा में बांटा, जो 5-3 वाला एग्जाम्पल अभी आपको बता रहा था शुरू में एग्जाम्पल के लिए। तो 12 को हम लोगों को अपन को दो टुकड़ा में बांटना है। कितना पार्ट्स में बांटना है? दो पार्ट्स में बांटना है, इस तरीके से कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन दोनों टुकड़ा का स्क्वायर्स का सम कितना है? 74। तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेट द वन पार्ट बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि एक टुकड़ा एक्स है, तो 5 रुपया को अगर आपको दो आदमी में बांटना है, तो आप बोले कि एक को एक्स दिए तो दूसरा को कितना दिए? एक को अगर 3 रुपया दे दिए तो दूसरा को 5 में से 3 दिए, तो एक को एक्स दे दिए तो दूसरा को कितना दिए? 5 माइनस एक्स दिए। तो 12 का एक टुकड़ा मान लेते हैं एक्स है, तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा? अदर पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का वेरिएबल फॉर्म में लिखना हो गया, अब वेरिएबल फॉर्म को क्वाड्रेटिक में बदलना। तो क्वेश्चन के एनालिसिस से देखो क्या मिला था हम लोगों को रिजल्ट। क्वेश्चन के एनालिसिस से गाइज हम लोग को मिला था कि x का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों पार्ट्स के स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 74 के बराबर है। अब कुछ भी नहीं है, अब देखो यहां से एक क्वाड्रेटिक सुंदर सा मिल जाएगा। 12 जा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 24x इक्वल्स टू 74। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 74 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसमें सिंपल नॉर्मल टेक्निक है। नॉर्मल टेक्निक से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 24x और 144 में से 74 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 70 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से फाइनली आप 2 को कॉमन, देखो सब में से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। तो ये 2 जो है सो अपना जीरो के साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास जो क्वाड्रेटिक है वो क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से आपके पास दो टेक्निक है, आइदर स्प्लिट मिडिल टर्म और यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 5। तो या तो x का वैल्यू 7 या x का वैल्यू 5, मतलब एक पार्ट अगर 7 है तो दूसरा पार्ट क्या है? 5, या एक पार्ट 5 है तो दूसरा पार्ट क्या है? 7। तो क्या हम लोग को दोनों पार्ट्स मिल गया? तो देख रहे हो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस का नॉर्मल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल एनालिसिस करके क्वेश्चंस को वेरिएबल फॉर्म में बदल रहे हैं, वेरिएबल फॉर्म में बदल के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो कोई बहुत तिस्मार खान वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर। ये चीज आपको मेक इट क्लियर कि बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक और पार्ट में लाऊंगा जिसके अंदर मैं और धांसू धुरंधर एकदम शानदार सा सवाल कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जिसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पूरा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एकदम जड़ से हमको क्वाड्रेटिक को जो है सो सीख के एकदम पूरा जड़ तक जो है सो अपना पकड़ बना लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए, इसका एनालिसिस देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। क्या है? द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, उन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस। लाइक एक नंबर अगर 2 है और एक नंबर 5 है, तो हमको बोलना है कि 5 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर इक्वल टू कुछ। मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया कि मेरे पास क्या है कि 2 नंबर है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। ध्यान से देखना है, 2 नंबर, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 2 नंबर है, ठीक है, और डिफरेंस है किसका? स्क्वायर्स का, और वो कितना है? 180। क्वेश्चन के एनालिसिस में आगे पढ़ते हैं तो हमको और क्लू पता चलेगा कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक और हिंट दिया आपको क्वेश्चन हिंट पे हिंट देता है, हमको पकड़ने आना चाहिए उसको। ठीक है, पहला तो ही क्लियर हो गया कि दो नंबर है, उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। एक चीज ये क्लियर हो गया। तो आप मान लो, सुविधा के लिए मान लो कि लेट 1 नंबर भी, अच्छा 2 नंबर है, ठीक है ना, तो लेट 1 नंबर भी x। ठीक है, एकदम सिंपल एजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं कि एक नंबर x है और अदर नंबर y है। ठीक है,
अदर नंबर इक्वल टू वाई। एक नंबर x है, अदर नंबर y है। हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 के बराबर है। ये एक चीज आपको दे दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला क्लू देखिए, ये सब एनालिसिस से ही निकल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अच्छा, मान लेते हैं लेट, ये भी एक एजम्पशन कर लेते हैं हम लोग कि लेट x ग्रेटर देन y। मान लो कि जो x और y जो दोनों नंबर माने हो ना कि उसमें x बड़ा है y छोटा है, तभी हम लोग पहले बड़ा में से छोटा को घटा के 180 लिख रहे हैं। ये एक एजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं ऐसा कि अब मानेंगे तभी ना उस दिए गए चीज को लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान लिए कि x बड़ा है y से, तो मतलब y छोटा हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। मतलब जो स्मॉलर नंबर क्या है y, उसका स्क्वायर लार्ज नंबर के 8 टाइम्स है। मतलब y स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8x है। मतलब y स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8x है, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास क्या इक्वेशन था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। अब क्या y स्क्वायर का वैल्यू 8x आप इसके जगह पे डाल सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180 हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, क्या ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक मिल गया आपको, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको। तो क्या अभी दो टेक्निक है आपके पास, आइदर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैं प्रेफर करता हूं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिखता हूं। मैं देखिए कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज मैं इसको लिखूंगा x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आप फैक्टर करो, x कॉमन निकालो तो ये x माइनस 18 हो गया, ये x माइनस 18 हो गया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं 10 निकाल दो, ठीक है। तो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक फैक्टर हम लोग का निकलेगा x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18, वो एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहाँ से आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू 18 और x का वैल्यू माइनस 10, ठीक है। या तो x का वैल्यू 18 होगा या x का वैल्यू माइनस 10 होगा। अगर x का वैल्यू 18 होता है, अगर x का वैल्यू 18 होता है गाइज, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8। वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 18 इंटू 8, और 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो 18 इंटू 8 को लिखेंगे हम लोग 144, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 144। मतलब या तो प्लस 12 या फिर माइनस 12, या तो प्लस 12 होगा या फिर माइनस 12 होगा। और x का वैल्यू जब माइनस 10 होगा तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इसमें हम लोग क्या निकाल के लाए, हम लोग निकाल के लाए यहाँ पे ये चीज कि x का वैल्यू या तो 18 होगा या फिर माइनस 10 होगा। दो वैल्यू है x का, दो रिजल्ट निकल के आया। तो अगर x का वैल्यू 18 है तो y स्क्वायर कितना है, 18 इंटू 8 144, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144, मतलब y का वैल्यू या तो प्लस 12 या माइनस 12। तो जो चीज़ निकल के आया वो क्या निकल के आया कि x का वैल्यू अगर 18 है तो उसके लिए y का वैल्यू या तो प्लस 12 है या माइनस 12 है। एक चीज़ तो ये निकल के आया कि x का वैल्यू अगर 18 है तो y का वैल्यू या तो 12 है या माइनस 12 है। अगर x का वैल्यू माइनस 10 है तब देखते हैं, तब देखो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू माइनस 10 मतलब माइनस 80। लेकिन आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये चीज़ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो दो नंबर कौन कौन निकल के आया हम लोग के पास, 18 एंड 12। एक नंबर ये x का कॉम्बिनेशन 18 12 और 18 और माइनस 12, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो 18 12 हुआ और एक कॉम्बिनेशन 18 माइनस 12 हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जिसको हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। बाकी ऐसे और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।
तो तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको कैसा लगा वीडियो उसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, उनसे भी करवा दीजिए। बाकी हम लोग एक वीडियो और लाएंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जिसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन से हम लोग डील कर रहे होंगे उसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।